नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको मां पन्नाधाय के पैनोरमा से लाइव होकर मैं बताऊंगा आपको उसको सच्चता को जानने के लिए मैं आज यहाँ पैनोरमा पे आया था। और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। ये बुक सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चाओं में है। भारत के नारी रत्न नामक पुस्तक है। ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, ऐसा मैंने सुना है और ऑनलाइन देखा गया तो यही पाया गया। इसमें मां पन्नाधाय के बारे में उनकी जो बलिदान है उसकी कहानी लिखी गई है, कुछ तथ्यों के साथ। मुझे लगता है कि थोड़ी सी यहाँ ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन में क्या लिखा गया है, मां पन्ना खींची नामक राजपूत वंश की छत्राणी थी और उनके पुत्र का नाम बप्पा था। इस पन्ने पर मुझे ऐतराज है और इस पन्ने की सत्यता को जांचने के लिए मैं आपके समक्ष पैनोरमा पर आया हूं। और आप देख सकते हैं राजसमंद की देवगढ़ तहसील का कमेरी गांव है। मां पन्नाधाय से संबंधित स्थान जो है वो यहाँ पर है और उसके बारे में आपको पूरा दिखाऊंगा। ये उनका गांव, इधर कमेरी गांव है आपका, और ये आपके जो आप देख रहे हो ये पूरा क्षेत्र आपका देवगढ़ जो है वो है। ये मां पन्नाधाय के पैनोरमा बने हुए हैं आपके। और जहां मैं खड़ा हूं ये चंदन कक्ष है आपका, और ये मां पन्नाधाय की प्रतिमा है। इसके नीचे गांव वाले बैठे, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या इस पुस्तक को लिखने वाले ने जरा भी नहीं सोचा होगा कि इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, उनको एक बार जानकारी तो ले लें। शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो उन तक सूचना प्रसारण मंत्रालय तक पहुंचनी चाहिए कि हम निर्धारित स्थान से आकर उस चीज को देखकर आए हैं। ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि मैं इतिहास का शिक्षक होने के नाते इस बात को लेकर मुझे बड़ी आपत्ति है। ये वाली लाइन जो मैं आपको पहले बता रहा था कि मां पन्नाधाय का जो जन्म है वो खींची वंश में दिखा रखा है, जो कि सरासर गलत है। और उनके बेटे का नाम जगत जानता है चंदन था, इसमें बप्पा लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको यात्रा कराता हूँ पूरे पैनोरमा की। आइए आप मेरे साथ जुड़िए। देखिए ये पैनोरमा का ऊपरी क्षेत्र है, टॉप है आपका, पूरा का पूरा टॉप। एक बार दिखा दीजिए आप। देखने के लायक वास्तव में सीनरी। आ जाइए फिर फटाफट। यहीं के हो क्या आप? कहाँ पन्ना, मां पन्ना का घर किधर है? गाँव में। ये जो बच्चे हैं ना ये इसी गांव के हैं। एक बार इन बच्चों की तरफ देखिए। आप जानते हो मां पन्ना के बारे में? कैसे जानते हो, कितना जानते हो बताओगे? वो मेरे दादी लगती थी। दादी परदादी लगती थी। अच्छा, और क्या होता था? और वो इतना ही पता है, मैं इतना जानती है। माता जी का घर किधर है, गाँव किधर है वो बताओगे? गाँव वो है ना। वो गाँव है। और वो जो घर है उनका घर है क्या वहाँ आजकल? हाँ है। हम जा सकते हैं वहाँ? देखो ये है ना दोस्तों, ये छोटे छोटे बच्चे भी थे। मां पन्नाधाय कौन सी गुजरी थी? हाँ। गुजरी थी। ये किताब में जो लिख रहा है गलत है? आप पढ़ना जानते हो? हाँ। तो ये क्या लिख रहा है? पन्नाधाय खींची नामक राजपूत वंश की छत्राणी थी। नहीं थी, ये गलत थी? गुज्जर। बोल एक बार, ये बात गलत है। ये बात गलत है और वो गुज्जर थी। धन्यवाद। ये इस पैनोरमा का 5वां कक्ष है अपना, जो चंदन संग्रहालय जिसको कहते हैं। वो फिलहाल किसी कारणवश ये बंद किया गया है। मां पन्नाधाय के जो पैनोरमा है उसके 3रे कक्ष में हूं। ये झलकी देखिए आप, बनवीर जी के द्वारा जहां विक्रमादित्य की हत्या की गई, वो एक झलकी की तस्वीर है। उसके बाद बनवीर ने जब विक्रमादित्य की हत्या कर दी, उसकी सूचना जो दासी है वो मां पन्नाधाय को दे रही है। उसके बाद महात्यागी बलिदानी मां पन्नाधाय चंदन और उदय सिंह जी के आपस में कपड़े बदलती हुई वो आपको झलकियां दिख रही है। इधर बनवीर जब कक्ष में प्रवेश होता है, तो वो कक्ष में प्रवेश जब होता है बनवीर, तो मां पन्नाधाय उसको रोकने का प्रयास करती है। और ये वो तस्वीर है जहां जब बनवीर नहीं मानता है और बनवीर उदय सिंह जी की पूछने की जिद करता है, तो मां पन्नाधाय हाथ से अपने पुत्र की तरफ इशारा करती है। इस तस्वीर को देखकर शायद आज हर मां की आंख में आंसू होंगे। उस महान महात्यागी बलिदानी मां पन्नाधाय की ये तस्वीर है, वो सब कुछ बयां कर देती है। दोस्तों ये प्रतीकात्मक तस्वीर है, झलकी है। ऐसा बलिदान भारत के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वो कैसी मां रही होगी जिसने अपने पुत्र के बलिदान पर उसके आंख से एक आंसू तक नहीं निकला, सारे आंसू सूख गए। कैसा कठोर हृदय रहा होगा उस मां का, जिसने उफ तक नहीं निकली और अपने हंसते हंसते मेवाड़ सिंहासन के लिए, मेवाड़ के राजा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। तो हम ऐसी मां पन्नाधाय को नमन करते हैं। आगे फिर मैं आपको एक दूसरा कक्ष और बताता हूं। अभी इधर हम अब एक दूसरे कक्ष में हैं। पैनोरमा का दृश्य देखिए। ये यहां से जो उदय सिंह जी है उनको जब संकट के समय महलों से बाहर ले जाया जाता है, ये प्रतीकात्मक चित्र है आपका। इधर
जब उनको बाहर चित्तौड़ से निकाल दिया जाता है, तो आपको जैसा याद होगा, इतिहास जब पढ़ते हैं तो मपन्ना था उसको टोडा राय सिंह वहां लेकर गई, डूंगरपुर के शासक के पास लेकर गई। अंत में महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित जो दुर्ग था कुंभलगढ़, उस कुंभलगढ़ किले का उस समय का जो आपका रक्षा पहरेदार था, उसका नाम था आशादेवपुरा। आशादेवपुरा के पास शरण के लिए लेके आई है माता जी। फिर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी का यहाँ पर राज्याभिषेक होता है। किलेदार ये आपको दृश्य दिख रहे होंगे, ये वो दृश्य है जिसमें बनवीर 1540 मावली का युद्ध अगर आप पढ़ते होंगे तो वो ये दृश्य है आपका। ये चित्तौड़ पर उदय सिंह जी का अधिकार हो जाता है। ये महाराणा प्रताप का जन्म, ये महाराणा प्रताप का जन्म है। और महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन होता है साहब। ये अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का प्रतीकात्मक। और अभी मैं आपको और आगे लेके चलता हूं। आप जी, मैं करौली आया हूं, जयपुर करौली, माऊ गुजरू, मैं गुजरू कर्नल बेंसला रो गोत्र है ना, बेंसला साहब रो भाई गोत्र है मारो। बट ट्रेन रोको वालों को नहीं है बटे हमारे माए। ये देखियो कर्नल साहब को यहाँ भी जानते हैं दोस्तों। यहाँ के लोग भी कर्नल साहब ने जनचेतना का जो संचार किया उसको यहाँ पर भी जानते हैं। ये वो दीर्घा है जिस दीर्घा में अपन पहली दीर्घा है, ये मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह जी है। ये राजमाता कर्मावती है जिनके उदय सिंह जी का जन्म हुआ है इधर। अब आप इसको सुनना मेरी बात को ध्यान से। इतिहास लिखने वालों एक बार अच्छे से लिख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। ये राजस्थान सरकार के द्वारा लगाया गया पेनोरमा है। वीरांगना पन्ना का परिवार चित्तौड़ के निकट पांडोली गांव में पिता हरचंद जी हाकला गोत्र गुजरों में होता है कि घर पन्ना का जन्म हुआ। राजसमंद जिले के देवगढ़ के समीप कमेरी गांव के दशावता वंश के चौहान गोत्र गुजरों में होता है। उस गोत्र में सूरजमल जी के यहाँ पर साहब अपने जो ये किताब है ना, इस किताब को मैं यहीं पर अब आपके सामने रख देता हूं एक बार फिर से, जो फोटोकॉपी करा के लाया था। पन्ना खिची नामक राजपूत वंश की छत्राणी थी। इस बात को सरेआम यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा पेनोरमा बनाया गया, उसने नकार दिया है। इसका मतलब ये बुक झूठी है। ये और झलकियां देख सकते हैं मां पन्ना की। ये आप इधर विक्रमादित्य हैं, विक्रमादित्य से नाराज सामंत हैं। फिर उसके बाद में कर्मावती, जो चित्तौड़ का दूसरा युद्ध हुआ था, बहादुर शाह। ये मां पन्ना राय के सामने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी और चंदन सिंह जी अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कर रहे हैं। तो मैंने आपको सारे साक्ष्य दिखा दिए और मैं एक मूर्ति और दिखाता हूं। जी राम राम। यही कमेरी गांव के हो क्या? आप ही बता सकते हो। वो ये बोले कि सासू माँ है पन्ना धाया। देखिए मां पन्ना धाया के बारे में ये महिलाएं जो है इधर आप देख सकते हैं। इन्होंने चाय पिलाई है, चाय पियेंगे, बड़े प्रेम से शेयर करना एक बार है। हाँ, ये माताजी जो है, ये माताजी अपनी मां पन्ना धाया के बारे में बता रही कि हमारी सासू माँ है। सासू माई ने मां पन्ना धाया कहाँ से आई थी? पांडोली से आई थी। यहाँ इनकी शादी हुई थी। शादी हुई थी यही इनका आज भी गांव में घर है, बताते हैं तो हम। आप रह रहे हो? और ये देखिए, आपका नाम क्या है? भरत। पूरा नाम बताओ। भरत गुजर। गोत्र? चौहान है। चौहान गोत्र में। माता जी क्या लगती है? ये 18वीं पीढ़ी में दादी है मेरी पन्ना राय। आप 18वीं पीढ़ी में हो जी। साक्षात्कार से इनकार नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, माता जी का जन्म पांडोली में बताते हैं? पांडोली, चित्तौड़ के निकट पांडोली गांव है। हरचंद जी हाकड़ा की बेटी। हाकड़ा गोत्र में जन्म हुआ। तो वो जो खींची जो मामला लिख रखा है उस पुस्तक को मैं फिर विदाई कर रहा हूँ आपको। डोमेन में बिल्कुल उस पुस्तक प्रतिबंधित होनी चाहिए, ये खुद स्वीकार करता उनके। और बताइए मां पन्ना जी के बारे में, कब विवाह होकर यहाँ आई थी? सन 1501 में इनका जन्म हुआ पांडोली के निकट हरचंद जी हाकड़ा के घर में। और सूरजमल गुजर जो पन्ना के पति, जो उनका ससुर गांव है ये कमेरी, उनसे परिवार चला आ रहा है। सूरजमल के जो भाई थे उनसे हमारा परिवार, उनके तो एक ही पुत्र था चंदन पन्ना राय के, लेकिन सूरजमल के जो भाई थे उनसे हमारा परिवार चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा, जो उनके तो एक ही बेटा थे, लेकिन जो सूरजमल जी के भाई थे उनसे वो वंशज चले आ रहे हैं अपने। जी। अच्छा जी। और बताओगे हमारे दर्शकों? ये 550 साल पुराना गांव है। जब उदयपुर की भी स्थापना नहीं हुई तब से ये गांव बसा हुआ है। वीर पता हुए थे यहाँ आमेर के अंदर,
तो उनके साथ वो सेना में गए और महाराणा सांगा की वहाँ ये आपकी दादी पोती काकी नानी लगती होंगी हैं? काकी है, काकी है, ये भी काकी है, ये मम्मी है। ये मम्मी है आपकी। जी। माताजी राम राम। आज मैं आपको उन शख्सियत से मिलाने वाला हूं जिन शख्सियत को देखने के लिए शायद उनको जानने के लिए हर व्यक्ति के मन में इच्छा होगी। महाबलिदानी मां पन्ना धाय के परिवार के जो वंशज हैं वो आज हमारे साथ, मैं उनके साथ हूं। आज उन्हीं के में जहां मां पन्ना धाय का घर हुआ करता था उसी परिवेश में बैठा हूं। ये सौभाग्य की बात है कि आज इस भूमि पर मेरा आना हुआ है, उनके परिजनों से मिलना हुआ है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करें जिससे कि पता चले कि मां पन्ना धाय के शुरू से लेकर और एंड तक क्या बातें हुई हैं, क्या नहीं, सारी चीजें आपको पब्लिक डोमेन में रखनी है। मैं फिर आपको बता देता हूं, उन्हीं के वंशज से मैं मिलाऊंगा और फिर थोड़ी सी और बात अपन करेंगे। तो आप सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप इनके परिवेश को दिखाइए। मां पन्ना धाय का जो घर है, आप खड़े होकर दिखा दीजिए चारों तरफ से। ये मां पन्ना धाय के जो घर है, आपके पुराने टाइप के पूरे पन्ना धाय के घर बने हुए। मां पन्ना धाय इन्हीं में रहा करती थी दोस्तों। आज सरकार की उदासीनता और उसको देखते हुए ये जर्जर हो गए हैं, फिर भी ये लोग अपनी इस अस्मिता को बचाने में लगे हैं, तो इनके लिए धन्यवाद बोलते हैं। परिचय करा देता हूं मैं आपका। सर, आपका शुभ नाम? मांगीलाल चौहान। मांगीलाल जी चौहान साहब है हमारे साथ। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि मां पन्ना धाय की पूरी जानकारी लेंगे इनसे हम, पर मैं आपको ये बता देता हूं कि मां पन्ना धाय के जो पति थे सूरजमल जी, उनका आपको याद होगा चित्तौड़ के दूसरे साके में बहादुर शाह से लड़ते हुए उनकी शायद वीर गति को प्राप्त हो गए थे। फिर उनके बेटे थे चंदन, उनको आपने देखा होगा बनवीर ने उदय सिंह के चक्कर में उनकी हत्या की थी। सूरजमल जी के भाई हैं, उनके वंशज हैं। तो ये मां पन्ना धाय का रियल परिवार जिससे मैं आज मिला हूं, मैं धन्य हो गया हूं। ऐसी भूमि पर बैठा हूं और सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मांगीलाल जी, हमें शुरू से लेकर आप ये बताएं कि पहले तो मां पन्ना धाय का जन्म कहाँ हुआ था? पांडोली। कौन से गोत्र में हुआ था? हाकला। हाकला गोत्र में। अब मैं आपको एक किताब रखना चाहता हूं आपके सामने। ये भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, भारत रत्न। ये जो पुस्तक है भारत के नारी रत्न। माताजी राम राम। ये नारी रत्न, ये पुस्तक जारी की गई है। इस पुस्तक में एक बात लिखी गई है जो मुझे अखरी है। अच्छा। और मुझे अखरी है तो मैं आपसे वेरीफाई करने के लिए यहाँ तक आके पहुंचा हूँ। ये बात अखरी है मेरे को, आप पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। मां पन्ना धाय खींची नाम राजपूत वंश के क्षत्रिय थी। नहीं, ये गलत है। ये बात मेरे को बहुत अखरती है। सुनना, गौर से सुनना। फेसबुक पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, ट्विटर पे भी देखा होगा शायद, लेकिन खींची नहीं है। ये पांडोली गांव के हाकला गोत्र के गुजर हैं और उनका पिताजी का नाम था हरिराम जी, हरचंद जी हाकला, जो चित्तौड़ दरबार के वहां वो भी कार्यकर्ता थे, दाबाई पद था उनका। और मैं एक और बात आपको रोकूंगा, एक बात और लिखिए, स्कोर पढ़ो। उनके पुत्र का नाम इसमें बप्पा दिखा गया है। बप्पा नहीं है, चंदन है। पन्ना धाय का कोई उपनाम वगैरह तो नहीं था चंदन का? नहीं नहीं नहीं। तो ये मतलब ये बात ये गलत है। पूरा षड्यंत्र है। ये पूरा षड्यंत्र है। हाँ, पूरा षड्यंत्र। मेरे भाई इसको शेयर जरूर से जरूर करें। एक दर्द है उस परिवार जनों का कि उनके बारे में, और ये सूचना प्रसारण जा रहा है। और सूरजमल जी के पिताजी खानवा युद्ध में शहीद हुए सेनापति थे। ये देखो, राणा सांगा जी के साथ लड़े हैं खानवा के युद्ध में सूरजमल। आगरा के पास में लास्ट पॉइंट। अरे मेरे वहां पर ही है खानवा, आपके रूपबास बयाना में ही है, बस वहां शहीद हुए। अच्छा, माता जी का जन्म हुआ वहां? माता जी का पांडोली में जन्म हुआ। हरचंद हाकला के घर में गुर्जर जाति के हाकला गोत्र में। ठीक, इसको अपन अब रख देते हैं बराबर। ठीक। अब मुझे बताइए, उनका विवाह जो हुआ वो किसके साथ हुआ? सूरजमल जी चौहान, जो चित्तौड़ के सेनापति थे। चित्तौड़ की सेना में सेनापति थे। सेनापति, गुजर जाति के चौहान गोत्र के। चौहान, वीर गुजर सूरजमल चौहान। अच्छा, ये उनका पैतृक गांव है? पैतृक गांव है ये सूरजमल जी। कितने दिनों तक उनकी सेवा की थी? सूरजमल दरबार में, वहां सूरजमल जी दरबार में काफी समय तक रहे। फिर उनका विवाह गुजरात में गुजरात का बादशाह से युद्ध भी लड़ा उन्होंने। बहादुर शाह से। वहां जय सिंह जी दरबार, और वो साथ में शहीद हो गए थे। अच्छा, मैं उन मां पन्ना धाय की जो शादी हुई थी वो आपके
पूर्वज मेरे पूर्वज वहाँ चित्तौड़ में करवाई। सूरजमल जी चौहान हाँ, से शादी हुई थी, शादी हुई कमेरी गांव की। कमेरी गांव में। फिर माँ पन्नादा वहीं रही कि यहाँ आई कभी? नहीं, चित्तौड़, यहाँ नहीं आए। यहाँ नहीं है। चित्तौड़ में उनका दरबार से मकान है। अच्छा, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर, चित्तौड़ किले के अंदर ही है। किले के अंदर। वहां से उदय सिंह को बचाने के लिए गांवों गांव में भटके। केलवा गांव है। मैंने भी पढ़ा था कि माँ पन्नादा उदय सिंह को बचाने के लिए पहले तो टोडा गई, फिर डूंगरपुर तक पहुंची थी, फिर ऐसा कहते हैं कि वो केलवा इधर केलवा में भी शरण नहीं मिली। राजसमंद जिले में केलवा गांव है। हाँ है, जानते हैं ना, हाँ जानते हैं। फिर उनको कुंभलगढ़ में शरण मिली, आशा देवपुरा के पास। ठीक है, आशा जी देवपुरा थे। वहां पर उन्होंने शरण दी। फिर उदय सिंह को बड़ा करके उनका राज तिलक भी कुंभलगढ़ में हुआ। हाँ, फिर बनवीर को मावली का युद्ध था वो युद्ध में फिर बनवीर को खत्म किया और फिर वापस अपना मेवाड़ का राज सही हुआ। फिर उदयपुर बसी। कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज जिस परिवार के साथ खड़ा हूँ, शायद है कि पीढ़ियां निकल जाती है ऐसी परिवार से मिलने में। नहीं, ये दुख एक मेरे को इसी चीज का होता है। खिंची राजपूत लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं सोशल मीडिया पे। अब गूगल पे भी है, इसको गूगल को सर्च करेगा तो खिंची आएगा। क्यों आएगा भाई? आप क्या निवेदन करना चाहते हो? हम ये खिंची राजपूत पन्नादाई नहीं थी और हमारे गुर्जर वंशज है जो हाकला गोत्र है। पांडोली गांव है, माताजी की पांडोली चित्तौड़ के पास में। आज उनके गांव पे भी आप परिचित करा लो। और हमारे जो इतिहास शेयर जरूर करते रहना। हमारा जो इतिहास है ना, राव जी बड़वा जी बोलते हैं हम, उसके अंदर पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी लिखी हुई है। जिसको यहाँ पेनोरमा बनाने में जयपुर से टीम आई, कलेक्टर साहब आए, फिर ये पेनोरमा तैयार हुआ है। पेनोरमा में गोजरी लिख रखा है। बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन ये जो सोशल मीडिया चलती है ना, ये गलत है। ये जो खिंची एक कोई उदयपुर के वकील है, राजपूती हैं, अब उन्होंने ज्यादा ये उठाया है और उदयपुर का विवरण किया था एक अपना पन्नादाई का मूर्ति का। उस समय खिंची लिख दिया था। उसमें मैंने थोड़ा दिल्ली नोएडा के रहने वाले हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सुनील जी बाटी, उन्होंने आवाज उठाई थी उस समय में। भाई क्यों? हमारी समाज का गौरव है और आप ऐसा कैसे नाम लिख रहे हो खिंची विची? भाई जो है वो लिखो ना, जो है वो लिखो, हमें क्या प्रॉब्लम? ये षड्यंत्र कुल मिला के ये रुकना चाहिए। फालतू और ये फालतू की चीजें अपन को पसंद नहीं। हाँ, किसी को जवाब देना है तो आप मेरे से आओ, इनसे संपर्क और पूरा संपर्क लो, पूरी पोथी लो। आपके हाँ, कितनी पीढ़ी से है। चौहान गोत्र कहाँ से है? अजमेर से है। सवाई भोज महाराज हमारे वंशज हैं। और मैं रोकना चाहूंगा, आपके चौहान हमारे करौली में एक रेंडाइल गांव है, वहां भी चौहान गोत्र है। वो सब हम फुलिया केकड़ी से अलग हुए। अच्छा, जो कनकावती है ना, हमारी बहन बेटी है, वो मुगल शासक ने बोला कि हम उससे भी आएंगे। मैं हमारा वंशज बोले कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन बेटी तुर्क को नहीं देंगे। क्या स्वाभिमान? तो वो धरती माँ स्वयं जमीन को जगह दी और वो सती हुई थी। कोई अग्नि से सती नहीं हुई। दोस्तों, आप ऐसे कहानी किसी किताबों में देखने को मिलती है, रियल परिवार से सुनो आप उनकी। और नहीं तो केकड़ी में भी जाके देख लो, कनकावती का हमारे वंशज है, वीरांगना कनकावती। अब वो बातें आपने बता दी। ये पुस्तक भी आपने टीकम अंजाना ने लिखी है, आपकी मुझे भेंट की, बड़ी अच्छी है। इसको मैं टीकम जी जयपुर। ये जो चीजें चल रही हैं, इन चीजों में दुख तो होता होगा आपको, कितना बड़ा बलिदान दिया, उसके बाद भी आज क्यों नहीं होता है सर? आज आपके स्वाभिमान पूर्वजों ने कुछ किया है। आज हमारे बैसला साहब के लिए बता देता हूँ एक सेकंड में। हाँ, कर्नल साहब को जानते हैं? मैं कर्नल साहब को जानता हूँ, मिले हुए हैं आरक्षण में, आमेट, राजसमंद, जेलबला आंदोलन में मैं साथ में था। फिर इनको सिरोही ले जाया गया, काका साहब को और इनको। हम सब पूरे एकजुट थे। लेकिन ऐसे हमारे पूर्वज लोग तो चलते जा रहे हैं और हम पिछड़ते जा रहे हैं। ये वीडियो को शेयर करना। आप हमारे युवाओं से क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को कि आप किस तरह से
आप इन चीजों को रोको ना, इन विरासत युवाओं को तो यही कहता हूँ, सबसे ज्यादा तो पढ़ाई पे प्रेशर करो, और हर गोत्र गुजर की उसके पीछे एक पर्दे में इतिहास छुपा हुआ है, बिल्कुल छिपाया है। हर गोत्र में। गुजरों की जो जितनी भी गोत्र है ना, उसके पीछे एक इतिहास छुपा हुआ पन्ना, लेकिन अपने इतिहास को दबाया गया है। अपने इतिहास को नालंदा विश्वविद्यालय किसी ने नहीं देखा, नहीं सुना है, तो मैं कहता हूं उस भूमि का मैंने दर्शन किया है। बड़ी बात है। वहां पर भी अपने इतिहास को हिंदुस्तान का जला दिया गया था, और हिंदुस्तान के राई शासन, गुजरों के शाही शासन रहे हुए हैं। क्यों नहीं है बार, क्यों नहीं है? तकलीफ होती है, दर्द तो होता है? दर्द नहीं होगा क्या? बिल्कुल। और जो अपने ये पूर्वज सीधी कितना चोट है ना, वो अपने स्वाभिमान पे। बस आदमी आज मैं आपको एक बात रोकना चाहूंगा, इतने बड़े महाबलिदान की गाथा जिसको पूरा भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में पन्नाधाय का नाम लिखा जाता है, उसके जब उस पैतृक यहाँ जो उसके घर पर आकर देखते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि सरकार का कोई अच्छा रवैया होगा इन क्षेत्रों में। कोई इनकी धरोहरों को संरक्षण करने का एक पैनोरमा बना देने से उस परिवार की सहानुभूति नहीं मिट जाएगी। उनकी जो धरोहर है, मूल रूप से जहां निवास करते, कम से कम उनको सजना संवरना। अभी तो ऐसा भी बोलेंगे राजनीतिक वाले आते बातें करके चले जाते। नहीं, अपन वो कोई अच्छा नहीं, किसी भी दल के नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का टीचर हूं और कंपटीशन क्लासेस पढ़ाता हूं। मुझे इस पुस्तक को लेकर मुझे कोई बात नहीं, मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा था, मुझे पता, लेकिन इस पुस्तक में जो लेख छपा उसको लेकर दुख हुआ। और मैं मेरे करौली जिले से 300 किलोमीटर चलकर, 400 किलोमीटर चलकर इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ गया। तो ये चीजें होती हैं जब कौम बात आती है, और सभी युवाओं को एक ही संदेश दे रहे हैं कि भाई ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और युवा पीढ़ी को तो कहता हूँ भाई, सबसे ज्यादा पढ़ाई करो और अपने गुजरों के इतिहास को खंगाल के बाहर निकालो, और हमारे को गर्व होगा। चाहे अपन पिछड़ गए, कमाई में पिछड़े हुए, कैसे भी लग रहे हैं, लेकिन आज हमारे को गर्व है, गर्व है विश्व के ऊपर का, हमारी माँ ने बलिदान दिया है। कौम है जिसके आगे वीर होता है। बस। कर्नल साहब की साथ याददाश्त कैसी रही आप? कैसे वो तो कुछ चीज याद है? कर्नल साहब क्या बोलते थे? कर्नल साहब की मेरे को बहुत अच्छी तरह बातें याद है, और उन्होंने अपनी समाज को बहुत अच्छी तरह जागरूक किया। उनके बेटे को जानते हो आप, विजय बैंसला? विजय जी बैंसला से मुलाकात नहीं हुई, साहब से मेरे को कोर्ट में ही मुलाकात हुई थी। मैं पटवारी की परीक्षा का पेपर लेके आया करौली। अच्छा, ये उनकी एक बेटी है, आपने सुना होगा? हाँ, सुना तो था। सुनीता बैंसला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छे पद पर थी। अच्छा, अभी वो रिटायरमेंट भी तो शायद हाँ थे वो। एक बार रिलायंस वाले ने 100 वाहिनी डोनस की थी ना, उस समय उन्होंने कोई पेपर साइन किए थे, तो ये उनके बारे में 100 वाहिनी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बहन सुनीता जी से भी निवेदन करूंगा कि बहन सुनीता जी, कभी आपका मौका अगर इधर आने का होगा मेरी, तो जरूर मैं पन्नाधाय के घर और परिवार से आकर इनके दुख दर्द में आप शामिल हो। इनके दुख दर्द के जो बयान है, हो सकता है आपके लोग हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज और सुने। आजकल एक चीज और देखने को मिली है साहब, कर्नल साहब के जाने के बाद हम समाज नेतृत्वहीन नहीं हो गया क्या? ऐसा लगता है कि आपको महसूस होता है? मेरे को तो ऐसा लगता है, होता है। नेतृत्वहीन सा लग रहा है समाज। वो ऐसा है कि एकता में एक दूसरे की आवाज सुन के दब जाते हैं। आज मैं तो यूं जानता हूं, चाहे दुश्मन हो चाहे शैन हो, सब एक हो जाओ। सब एक आवाज उठेगी तो दुनिया अपने सामने बात करेगी। हमारा एक युवा नेता है, मैं आपको बता देता हूँ, आजकल हाकिम सिंह बैंसला जी है, उनकी एक कोटेशन मुझे याद आती है। वो कहते हैं, अटक से लेकर कटक तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, एक। तो दोस्तों, ये वो परिवार है। परिवार को आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। ये माताजी है और ये बहन बेटी है हमारी, और ये उनके घर परिवार आप सब देख लीजिए। इधर ये पन्नाधाय माँ का पैतृक निवास है, और आप शेयर जरूर करना, क्योंकि ये दुर्लभ तस्वीरें आपके मोबाइल के जरिए हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और मेरा एक निवेदन है कि देखिए, ऐसी मार्शल कौम में आप लोगों ने जन्म लिया है कि माता का बलिदान, वो जो माता का बलिदान है, सदियों तक जब तक हम रहेंगे, हमारी पीढ़ियां न जाने कितनी पीढ़ियां चली जाएंगी, लेकिन माता जी का नाम हमेशा अमर रहेगा, स्वर्णिम अक्षरों में रहेगा।